बिहार का जो एक होता है बेसिक, जो हम लोग पूरा तैयारी करते हैं रेलवे के, और ये आज हमारे सरकार ये बीजेपी हम लोग का मनोबल तोड़ दिए हैं। नसीब आ ही नहीं रहा है, क्या कीजिएगा, लॉकडाउन लगा हुआ है। फिर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कभी वैकेंसी आ जाए, इसी तैयारी में हम लोग हैं। बहुत घटिया रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा को अगर पूरी तरह से डुबाने का काम जो किए हैं नीतीश कुमार जी किए हैं। कोरोना तो एक बहाना हो गया सरकार को बचने के लिए, लेकिन बताइए 2014 के बाद से 2020 तक 19 तक कहाँ थी सरकार? 6 साल का सैलरी, 6 साल टाइम, उसका भरपाई कहाँ से होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश। पूरी देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन जो है अनलॉक से भी ज़्यादा लिबरल है ये। और ऐसे में जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि नीट और जेईई के एग्ज़ाम जो है वो लिए जाने वाले हैं और सरकार ने अपना रास्ता साफ कर दिया है कि परीक्षा होंगे। हम हैं मोतिहारी के गांधी मैदान में, देख रहे हैं जो छात्र हैं ये वर्दी के लिए, चाहे वो आर्मी का हो, बिहार पुलिस का हो या दूसरे राज्य के पुलिस का हो, दरोगा का हो, इसके लिए सुबह शाम पसीने बहाते हैं, मेहनत करते हैं और एक जज्बा और जुनून है इन्हें भारत के सशस्त्र सेनाओं में, पुलिस में शामिल होने का। और इनसे हम बात करेंगे आज कि कैसे ये लोग तैयारी करते हैं और कैसे अड़चनें आती है, कैसे लॉकडाउन ने इन्हें प्रभावित किया है। तो आपका नाम क्या हुआ? सोनालाल कुमार। किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? आर्मी के। अच्छा, आपका ये फैमिली बैकग्राउंड जरा बताइए, कहाँ क्या आप रहने वाले हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं? बस बगल के ही मजूरा गांव के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी ऐसे मजदूरी करते हैं, जैसे आपके खेती बाड़ी भी अपना है, वहीं बस उसी में काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तैयारी करते हैं और ये लॉकडाउन लगा हुआ है, वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या लगता है आपको? बस ऐसे आस में हम लोग लगे हुए हैं कि बस फिर भी लॉकडाउन लगा हुआ, उसमें कुछ दिन तो घर पर हम लोग बैठे थे। अच्छा। फिर भी जैसे अभी लोग कुछ कम हुआ तो हम लोग फिर तैयारी शुरू की, कहीं बहाली है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? सर हम रेलवे की तैयारी करते हैं। रेलवे का तैयारी करते जी हैं। लेकिन जैसे ही प्राइवेटेशन हो रहा है तो हम लोग का मनोबल डाउन हो गया। 4 साल 5 साल से आदमी तैयारी किया है, ITI का तैयार है कि रेलवे की वैकेंसी आएगी। 2018 में इसका आवेदन हुआ। ना अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ, ना ग्रुप डी का। और सरकार का भी नियत हमको नहीं लगता है कि इसको कराने वाली है। जैसे जेईई नीट वाला तो एग्ज़ाम ले रही है, लेकिन इसके बारे में कोई सूचना ही नहीं है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन से आपको दिक्कत क्या है? सब व्यवस्थाएं सही हो जाएगी, आपकी सैलरी ठीक रहेगी, आपको प्रॉब्लम आखिर क्या है प्राइवेट होने से? देखिए, प्राइवेटेशन का अर्थ है कि वह एक मालिक होगा, वह अपने अनुसार काम करेगा। इसमें जो शिक्षा का स्तर है नीचे कर दिया जाएगा, वो अपने अनुसार लेगा और सैलरी कम और वर्क ज़्यादा। अच्छा। क्या आप क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? देखिए सर, हम पहले रेलवे का तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम इस सरकार से हमको इसलिए हम बहुत असंतुष्ट है, ताकि बिहार का जो एक होता है बेसिक, जो हम लोग पूरा तैयारी करते हैं रेलवे के, और ये आज हमारे सरकार ये बीजेपी हम लोग का मनोबल तोड़ दिए हैं। हमको सरकार से किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो हम लोग युवाओं लोग जितना अपना मजबूती दिखा रहे थे, जो अपना पढ़ाई करके जो हम लोग रेलवे में जाएंगे, हम लोग का एक सपना होता था, जो हम लोग इतना गरीबी फैमिली से आकर हम लोग का एक आधार होता था जो हम लोग रेलवे में नौकरी करेंगे, लेकिन ये सरकार हमारे इस बात को ऐसी कर रहे हैं। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? आर्मी ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं। आर्मी ट्रीटमेंट का तैयारी करते हैं। नहीं आ रहा है वैकेंसी अभी? वैकेंसी आ ही नहीं रहा है, क्या कीजिएगा, लॉकडाउन लगा हुआ है। फिर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कभी वैकेंसी आ जाए, तो इसी तैयारी में हम लोग हैं। अच्छा, ये बहुत सारे यहाँ पर भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं? जी आर्मी का। हैं? आर्मी का तैयारी करते हैं। वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, क्या कहना है आपका? ये मोदी सरकार का जो है नीति जॉब के प्रति बहुत ही खराब रहा है, और देखा जाए पिछले वर्षों में औसत जो है नौकरी का बहुत ही घाटा है, जिससे युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बिहार का भी मामला है, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं
उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आप बताते जरा। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है? बहुत घटिया रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा को अगर पूरी तरह से डुबाने का काम जो किए हैं नीतीश कुमार जी किए हुए हैं। मान लीजिए शिक्षा का जो धराशाही कर देना पूरी तरह। मान लीजिए अभी जो है प्रत्येक पंचायत में जो है 10+2 की जो पढ़ाई होगी किस आधार पर होगी, कोई संसाधन है ही नहीं है। शिक्षा विभाग में तो खुद जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप संसाधन आपकी कोई चीज़ ही नहीं है। अब पंचायत स्तर पर आप किस आधार पर आप जो है 10+2 की आप शिक्षा देंगे? जरा नीतीश कुमार से यही हम ये बताइए कि हमेशा आरोप लगता है कि परीक्षा में धांधली हो रही है, क्या कहना है आपका? तो सही है। इसमें 90% हमको लगता है जो बच्चा होगा जो बिहार पुलिस के पहले से क्वेश्चन मिला होगा। अच्छा, 10% बच्चा होगा जिसको रियल मेरिट से होगा। अब जो उसमें प्रतिस्पर्धा जो टैलेंटेड बच्चा हो तो पहले ही आउट हो गया, उसको तो मौका मिला नहीं, तो फिर परीक्षा आयोजित करने का क्या फायदा। अब देखिए मोटा मोटी बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल है 2014 के बाद से अभी तक उसका मतलब कोई क्लियरेंस नहीं है, टाला जा रहा है। कोरोना तो एक बहाना हो गया सरकार को बचने के लिए, लेकिन बताइए 2014 के बाद से 2020 तक 19 तक कहाँ थी सरकार? 6 साल का सैलरी, 6 साल टाइम, उसका भरपाई कहाँ से होगा? इलेक्शन आने वाला है और लगातार जो है नीतीश कुमार जो वैकेंसी पर वैकेंसी निकाल रहे हैं। दरोगा का भी 2000 के आसपास आया, 484 जो है सिपाही का आया, पहले से लंबित है। क्या लगता है कि इलेक्शन के लिए कहीं कर किया जा रहा है क्या? ये सब जितने भी अभी के टाइम में वैकेंसी आ रही हैं सारी इलेक्शन की मुद्दा है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये सारे नौजवान सुबह सुबह 4 बजे भोर में उठ करके पैर को एकदम लोहा बना दिए हैं, पर पैसे वाले की औलाद ऊपर बैठे हुए पैसे से सेटिंग कर देते हैं और इन सारे विद्यार्थियों का हक मरा जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूरे सेटिंग से हुआ, इन सारी छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। सारे लोगों को क्वेश्चन आउट थे, पैसे पे बिक रहे थे ओपन मार्केट में। आपको कहना चाहेंगे इन लोग पूरे जवान पूरे हाथ को लोहा बना देते हैं, देह को लोहा बना देते हैं, दुनियादारी को छोड़ देते हैं और सुबह से उठकर मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि वैकेंसी आएगी। आर्मी का हो, बिहार पुलिस का हो, एसआई का हो, सब में पैसे वाले के औलाद चले जाते हैं और इन सारी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। अच्छा, ये बताइएगा आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 17 है। 17। आपकी कितनी है उम्र? 19। पहली बार आप वोट करेंगे जी सर। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो है सुशासन यहाँ पर लाए हैं और अच्छा बिहार को चलाए हैं? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें कोई कोरोना वायरस नहीं है। मेडिकल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें कोई कोरोना वायरस नहीं है। क्योंकि जब हम लोग वैकेंसी की बात आती है तो उसमें बोलता है लोग कोरोना वायरस है, वहाँ सीट एडमिट नहीं होगा। वैकेंसी कहाँ चली जाती है? वैकेंसी निकालने का बहुत ही ज़रूरत है। बेरोजगारी, मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बढ़ा रहे हैं। अब मोदी सरकार जी बहुत हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं। जब लड़ाई होगा तो सेना जाएगी, हेलीकॉप्टर मारने जाएगी किसी को। जब बल रहेगा, जब शक्ति रहेगी अपने पास तो चलाने वाला भी चाहिए ना। आपकी उम्र कितनी है पहले? सर मेरा उम्र तो 21 साल हो गया है। पहली बार आप वोट करेंगे मेरे ख्याल से आप? जी। चाहे दूसरी बार करेंगे, बिहार के इलेक्शन में पहली बार करेंगे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार का चहुमुखी विकास किए? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो कोरोना वाला जो महामारी वाला चल रहा है अभी सीजन, ये सब अफवाह है, ठीक। ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी मुद्दा है कि अपने स्वास्थ्य में भी मैंने कुछ सुधार लाना चाहिए। डॉक्टर लोग मतलब कि जा रहा है, हाजिरी नहीं बन रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, ठीक। उसके बाद में बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बेरोजगारी लोगों को कर दिए हैं, ठीक। 10,00,000 10,000 12,000 सीट आ रहा है, 12 लाख 14 लाख फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके बाद में ये सब बहुत सारी मुद्दाएं हैं। उसके बाद में हर एक साल बताते हैं कि 12 लाख लड़का और 12 लाख लड़की बेरोजगारी होती है। हाँ, बात सही है। और आप बताइएगा, आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? हाँ जी, अभी हम तो यहाँ पे आर्मी की तैयारी करते थे। फिलहाल अभी एज मेरा एक्सपायर कर गया हुआ, तो हम बाहर निकल गए अपने पढ़ाई करने के लिए। सीए कर रहे हैं अभी, हम आए हुए हैं छुट्टी में यहाँ पे। और हम यहाँ पे लगभग 5-6 साल तैयारी की है। मेडिकल में अनफिटनेस हो जाते थे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी भैया, एक मिनट, आपकी उम्र कितनी है? 17.5 साल है। क्या आपको लगता है कि बिहार में जो है वो विकास हुआ है? क्योंकि इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार से आप वोट देने के लायक हो जाएंगे। जी हो जाएंगे।
क्या लगता है नीतीश कुमार जो हैं वो वैकेंसी निकाल रहे हैं, वो आपके लिए है क्या? अभी तो वैकेंसी कहाँ निकला, अभी तो कोरोना वायरस के चलते अभी सब नहीं, दरोगा का आया है, सिपाही जी का आया दरोगा का है। है, हम लोगों का हो जाएगा तब ना। अच्छा, तो ये जो है छात्र दरोगा, अच्छा ये बताइएगा दरोगा के लिए आप लोग का जो है कि सबसे बड़ा पटना में चल रहा है आंदोलन चला इसके लिए, और लगातार आरोप लगा कि क्वेश्चन पेपर वायरल होते हैं, आयोग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होता। आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, क्या लगता है ये सब बातें सही है या महज अफवाह है? देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग जो है, हमारे मोतिहारी के युवा लोग जल्दी रोड पर नहीं आना चाहता है, ताकि इसलिए प्रशासन भी उनका है, ताकि हम लोग बाहर आते हैं, उन लोग मार के अंदर करवा देते हैं बिना काम के। 6 महीना 7 महीना तक अंदर करवा देते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हम लोग का करेक्टर भी दाग लग जाता है तब, ताकि हम लोग अब आगे पढ़ नहीं पाते हैं। जिसके कारण हमको नीतीश कुमार जी से यही एक आग्रह है कि सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्ट का हम लोग का अभी तक अटकाए हुए हैं। एक तो दरोगा का पहले से वैकेंसी आप दे चुके हैं, उनका अभी पूरा प्रक्रिया नहीं हुआ है, तब तक आप एक दरोगा का एक वैकेंसी दे दिए, और उसमें हम लोग अभी एग्जाम हम लोग का थर्ड पार्ट का अभी उसी में अटका के रखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग का दरोगा का पहले क्लियर करवाइए, पहले हम लोग का एग्जाम का क्लियर करवाइए, ताकि हम लोग भी उससे एग्जाम दे सके, ताकि हम लोग का भी कुछ मनोबल बढ़ा रहे। सबसे पहले हम नीतीश जी का यही हम कहेंगे। तो ये थे मोतिहारी के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो कि फील्ड में पसीना बहाते हैं, पैर को लोहा बना लिए हुए हैं, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों से है कि कोरोना के चलते जो है IIT और जी के जैसे एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, लेकिन जो वैकेंसी है आर्मी के क्षेत्र में या फिर और क्षेत्र में नीतीश कुमार को लेकर भी काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जिसके तहत नए रिक्रूटमेंट दिए जा रहे हैं, जबकि पुरानी जो भर्तियाँ हैं वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। तो ये था मोतिहारी के जो छात्र हैं उनका रिएक्शन। अब देखना है कि सरकार जो है सचमुच में सही इरादे के साथ अपना ये भर्ती ले रही है या फिर चुनावी स्टंट है। तो वही केंद्र सरकार को ये जो गांव के रहने वाले जो छात्र हैं, जो अभी जवान हैं, 20 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए भी आर्मी में भर्ती का रास्ता साफ करना चाहिए। तो ये थे हमारी मोतिहारी से रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।